सातों कॉन्टिनेंट से हर आदमी एक मजेदार सी डिश हमें बना के खिलाए जो कि मास्टर शेफ वर्दी हो और हमें भी मजा आ जाए। हम भी यहीं बैठे बैठे मास्टर शेफ में पूरे कॉन्टिनेंट्स घूम लें। 2 कंटेस्टेंट्स जीते थे हमारा विम चैलेंज। उसका जो एडवांटेज है वो आपको फॉलोइंग कुछ चैलेंजेस में मिलेगा। द प्लेटिंग वाज वेरी वेल डन। सैलेड जो आपने किया हुआ है, दिस लुक्स अ लिटिल यू नो सैड टू मी। The winner of today's competition, Zen. There was a runner-up dish, and the runner-up dish was नगीन, Okay, let's get this started. I'm ready. मेरा नाम अश्मीना है और मैं सिर्फ 18 साल की हूँ और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मुझे कुकिंग का बहुत बचपन से शौक है बिकॉज मैं अपनी मम्मा को देख रही हूँ। आई कुक बिकॉज आई वांट टू, नॉट बिकॉज मुझे करना पड़ता है। वी आर जस्ट अ स्मॉल फैमिली, हम लोग 4 लोग ही हैं। मैं हूँ, मुझसे बड़ा भाई है एंड देन मम्मा पापा है। आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, तो मैं कॉलेज में भी हर जगह घुसी हुई हूँ। आई एम इन ऑल सोसाइटीज एंड एवरीथिंग। आई एम इन द स्टूडेंट काउंसिल। मैं और अश्मीना सिंस स्कूल वी हैव बीन इन द सेम क्लास, सेम स्कूल, सेम कॉलेज। आर्ग्यू करती है और अपनी गलती नहीं मानती। जो उसके अंदर चीज़ है जो उसको एडवांटेज प्रोवाइड करेगी कंपटीशन में, दैट इज़ अ क्रिएटिव माइंड। मैं अश्विना की मदर हूँ। इसको शौक़ रहा है शुरू से कुकिंग का। मेरे साथ पहले हेल्पर थी, जैसे जैसे बड़ी होती रही तो पर फिर इसका ये होता था कि मम्मा आप हट जाए, मैं कुछ करती हूँ। 11 साल पहले जब मास्टर शेफ का सीज़न 1 हुआ था तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी और वहाँ हमें एप्रन्स मिले थे। तो अश्विना का यही था, मम्मा अगर मैं जा रही हूँ तो कम से कम एप्रन तो लेके आऊँगी, आपको तो बीट करूँगी। मुझे मास्टर शेफ देखना इतना पसंद है, कुछ सीजन्स याद हो गए हैं। आई हैव सीन सो मच दैट आई फील लाइक आई कैन डू दैट। मेरा ख्याल से उसमें मुझसे ज़्यादा टैलेंट है और वो मुझसे आगे जाके दिखाएगी इंशाल्लाह। You will do good and we all are here praying for you, rooting for you. Even if you don't win, we are there for you. मेरा जो biggest dream है, a very Pinteresty cafe, tacos, burgers, like you know the basic teenage food, but थोड़ा सा obviously elevated restaurant style. Welcome back to another very exciting episode of MasterChef Pakistan Season 2. आज सब judges आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। As you can see, we all have our chosen ingredients in trays in front of you. My tray has oranges, pigs, dill या soya, pigs या इंजीर, capers. Caper is kind of like पहाड़ी इलाकों में, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी उगता है। एक बहुत हाई एल्टीट्यूड पे एक पौधा होता है जो एक अपने बीच में से एक शाख निकाल के फूल निकालता है। उस फूल के जो बड्स जो बन जाते हैं जस्ट राइट बिफोर देयर अबाउट टू सीड आर द केपर्स। तो इट बी इंटरेस्टिंग इफ यू हैवंट वर्कड विद इट बिफोर, टेस्ट इट। द पॉइंट इज टू एक्सपैंड योर पैलेट। एंड देन हेलमैन्स मेयोनेज़। So this is my तोहफा टू यू। आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ एक ख़ास ट्रे जिसके अंदर मैंने अपनी पसंदीदा चीज़ें डाली हैं। मेरी जो ट्रे में है वो है क्रीम चीज़। इट्स अ वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट। इट्स यूज्ड इन सेवरी एज वेल एज स्वीट। सेब 2 किस्म के हैं, ग्रीन एज वेल एज रेड। नींबू जो कि एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट होता है बेकिंग में और कुकिंग में, और marshmallows just to elevate your dish and add that little sweet touch to your dish. And most importantly, you have the Nestle whipping cream, which is a dairy whipping cream. तो जो हमें आम तौर पे whipping cream मिलती है, it's a non-dairy whipping cream, और ये एक dairy whipping cream है। तो इसका texture और taste और flavor बहुत मज़ेदार है। सो आई होप कि जिसके पास भी ये ट्रे जाए वो इसका बहुत अच्छे से यूज़ करे। कहते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा। अनदर इंग्रेडिएंट गुड़ एंड इमली। मुझे लगता है ज़िंदगी इट्स ऑल अबाउट खट्टा मीठा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी गम।
तो इसका बैलेंस मुझे लगता है आप इसको बड़ा अच्छा निकाल पाएंगे। एंड आई थिंक करी पत्ता एलिवेट्स एनी डिश, जो भी आप बना रहे हैं मुझे लगता है उसको चार चांद लगा देती है। और एक और इंग्रेडिएंट है कनॉट चिकन क्यूब्स फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर, वही आपको एक मज़ा चाहिए होता है, एंड दैट्स वेयर यू कैन ऑलवेज यूज दिस। आई एम नॉट गोना से आप मीठा बना सकते हैं, बट हे आई वुड लव टू सी कि आप क्या ऐसे बना सकते हैं, बट लेट्स सी, सरप्राइज मी। अच्छा, आज का चैलेंज मज़ेदार तो है ही क्योंकि हम लेकर आए हैं अपने फ्लेवर्स आपके पास, लेकिन आप लोग के लिए जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किसकी ट्रे के साथ जाना चाहते हैं। शेफ़ असद और शेफ़ माविश दोनों की बहुत इंट्रीग कर रहा था, दोनों डिशेस मुझे बहुत इंट्रीग कर रही थी। शेफ़ माविश ब्रॉट मीठे की टेबल, शेफ़ सादत ब्रॉट जिसमें करेले थे और कनौर का था, एंड देन शेफ़ असद ब्रॉट जिसमें फिग्स थी, केपर्स थे और हेलमेंट्स की मेयो थी। ऑब्वियसली कंफर्टेबल थी मैं शेफ़ महाविश की बास्केट के साथ, क्योंकि आई एम गुड एट डिज़र्ट। मुझे लगता है आई हैव अ लिटिल नो हाउ अबाउट डिज़र्ट। ये भी मैं साथ साथ बताती चलूँ कि ज़ैन और आमना क्योंकि पिछले चैलेंज में विम चैलेंज के विनर्स थे, उनको मिलेंगे अपने 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा पैंट्री के अंदर आफ्टर आप सबका पैंट्री टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि ज़ैन was our top dish in the last episode, आज के चैलेंज में ज़ैन को मिलेंगे 3 minutes of the tray that you select। उसके जो जज होंगे वो बनेंगे आपके सूस शेफ। जो मुझे एडवांटेज मिला, मुझे 3 मिनट जज एज अ सूस शेफ़ वो मुझे हेल्प करेंगे आके। मेरे पास एक और एडवांटेज था कि मुझे 30 सेकेंड्स पेंट्री में एक्स्ट्रा मिलेंगे मुझे और आमना को। You guys have to, of course, be alert, be on your top A game, क्योंकि ये round elimination round है। So choose wisely, play to your strengths, but also push yourself to be better and, you know, just move forward. आप सब आगे आ जाएं towards the table and see whose the ingredients rather you would like to select. मैंने सिर्फ अभी तक एक दफ़ा डिज़र्ट बनाया जो कि मैंने अपने बूट कैम्प चैलेंज में बनाया था। उसी वक्त जो है हमें डर लगना शुरू हो गया, खासकर मुझे, बिकॉज नोइंग द जजेस कुछ सिंपल तो नहीं होना था। मेरे दादा रिसेंटली पास्ड अवे एंड ही इज द क्लोजेस्ट सोल टू मी एंड ही लव्ड करेले। मैं बहुत शॉक हो गई जब मैंने देखा शेफ़ माविश की बास्केट में सिर्फ मीठा था। ओके आमना, आपका क्या पिक है? शेफ़ सादत, मैंने ज़िंदगी में ना कभी करेला खाया है ना कभी बनाया है। जी नगीन। टफ डिसीजन बट शेफ़ असद। असद की बास्केट इसलिए चूज़ की क्योंकि उसमें फिग्स थे, उसमें ऑरेंजेस थे, ज़रा ब्राइट सिट्रसी कंपोनेंट्स ज़्यादा थे। ज़ैन? मेरा भी टफ डिसीजन है बट आई वुड गो फॉर माविश एज वेल। अपनी वर्सेटिलिटी भी शो करना चाह रहा हूँ कि आई कैन डू डिज़र्ट एंड सेवरी एज वेल। बेला, पूछना तो नहीं चाहिए। सर आई एम गोइंग विद यू। उनकी बास्केट में मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी जिनसे मैं बहुत कुछ नया कर सकती थी। शेफ़ माविश, इतनी मुश्किल बास्केट्स थी, मुझे सेवरी खाने ज़्यादा पसंद है। आई हैड टू चूज़ शेफ़ माविश बास्केट। आई विल गो विद शेफ़ सादत्स बास्केट। मैं कभी ना करेले बनाए ना मैंने करेले चखे। तीनों इंटरेस्टिंग लग रही हैं, बट आई थिंक शेफ़ असद। मुझे पता था कि मैं फिग्स और ऑरेंज और केपर्स के साथ कुछ कर लूँगा। फ्लेवर्स वाइज आई थिंक सॉस अच्छी होगी। तो आप लोग अपने काउंटर्स पे चले जाएं। शेफ़ असद का फिग्स जो थे उसके अंदर, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड पैनिक में आई चोज शेफ़ माविश की बास्केट। आपको मिलेंगे 50 मिनट्स ऑल टुगेदर, जिसमें से 3 मिनट होंगे इम्तियाज पेंट्री के। वी वांट टू सी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाउ। सही है जी? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे हमेशा सॉल्ट और सेवरी को कंबाइन करने में इंट्रीगिंग लगता है, तो मैंने जो भी एप्पल्स देखे मुझे लगा मीसो पेस्ट बहुत अच्छा जाता है एप्पल्स के साथ। Guys, this is a real make or break challenge. Please ingredients सोच समझ के, अपनी डिश सोच समझ के, जो ingredients आपको मिले हैं वो शायद बहुत बेसिक है, लेकिन don't go for the obvious. That's not what we want. I was very confused कि कैसे मैं करेले बनाऊंगी। आई वाज हैप्पी कि हमें चूज करने को मिला rather than somebody else या फिर जजेस हमें असाइन करते। 1 minute remaining guys।
उनकी बास्केट पे मुझे इमली, गुड़ और कड़ी पत्ता दिखा था। वो ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ और उसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती हूँ। 30 seconds to go, guys. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Everybody out of the pantry except Zain and Amna. Please stay back. आपको आपके 30 seconds extra मिलेंगे. Everybody else can start cooking. आई सॉ लेमन्स और क्रीम, तो सावर क्रीम बना के उसका मूस बना सकते हैं। 10 seconds left, guys. Amna and Zain. 3, 2, 1. Okay, guys. करेला इज समथिंग मुझे नहीं पता था उसे कैसे पकाते हैं, कैसे उसकी बिटरनेस खत्म करते हैं। मैंने सोचा कि मैं नो बेक चीज़ केक बनाती हूँ, जिसका लेयर जो होगी नीचे की वो मार्शमेलोज और ओट्स की जो राइस क्रिस्पी ट्रीट्स टाइप होती हैं। आई हैव सम कार्ड्स हिडन अंडरनीथ जो कि मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ कि आई एम लाइक रियली गुड एट डिजर्ट्स। आयशा कुछ मीठे की तरफ ही जाएगी क्योंकि उसको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना मास्टर शेफ किचन के अंदर, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि he's taken something challenging. बाकी सब अपने कंफर्ट जोन में रहे हैं, किसी ने कोई चैलेंजिंग नहीं दिया है। मैं भी नहीं देता। हारो ना तो कुछ बन के हारो। जैन आज पहली दफ़ा मीठा बना रहा था, शेफ़ माविश ने उसको कहा था थोड़ा सा वो चैलेंज भी करे अपने आप को, तो पता चलेगा अब टेस्टिंग बताएगी कि वो चैलेंज उसके लिए सक्सेसफुल प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। What's burning? I burned some oats. Now I'm toasting some like new ones because मेरा ध्यान इधर लग गया था। Ashwina, that's a lot of ingredients. Okay, you want to roast something, उसको साइड पे रखो। Okay, okay. Okay, because oats बहुत जल्दी जलते हैं। Yeah. Okay? I love to make desserts और मे बी मैम इसको पता नहीं था कि I can make desserts as well. मैं स्टफ करेले बना रही हूँ। हालांकि मैंने करेले कभी नहीं बनाए, बट आई होप सो मैं उसको ठीक कर लूँ। और उसके साथ में करेले की जो ग्रेवी होती है उसकी क्रीम बनाऊँगी। उसके साथ में एक टैमरिंड जेल बना रही हूँ। असद की बास्केट चूज़ की है और मैं बना रहा हूँ एक स्टेक विद फिग सॉस एंड उसके साथ हमारे आ रही होंगी साइड्स। हम 2 बॉयज़ हैं और मुझे लगता है वो टफ कंपटीशन दे रहा है टू द गर्ल्स एज वेल एंड ही जस्ट वन बेस्ट डिश इन द लास्ट एपिसोड, सो आई थिंक ज़ैन इज द वन टू लुक आउट फॉर। मुझे लग रहा था कि लोगों को और अपनी वर्सेटिलिटी दिखानी चाहिए, सेम नोट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर मेकिंग सेवरी वो सेवरी बना रहे हैं। आई थिंक टू बी अ मास्टर शेफ यू हैव टू शोकेस दैट यू आर एन ऑल राउंडर। विद करेले में ट्राई कर रही हूँ नाचोस बनाने का, बेसन के नाचोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ विद करेले एज सालसा या सब्जी कह लो आप। आई एम मेकिंग अ नो बेक चीज़ केक, बट उसका जो क्रस्ट है इट इज़ अ राइस क्रिस्पी ट्रीट क्रस्ट, और ऊपर जो है वो जो उन्होंने मुझे एप्पल्स से नवाजा है, मैं उन एप्पल्स को कैरेमल एप्पल टाइप सॉस बनाने का प्लान है। ये क्या हो रहा है? राइस बॉईल कर रही हूँ जिसको मैं कड़ी पत्ता और जीरे का तड़का दूंगी। बट तुम्हें पता है ना कि करेले का ये छीला है? जी। पहले कभी बनाया करेला? नहीं, वो मेरे लिए बहुत ट्रिकी था, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है। बाकी कंपोनेंट्स बहुत अच्छे थे। अच्छा, मुझे नहीं पता क्या कर रही हूँ, बट ये क्या है अंदर? सर ये आंवला है। ये कहाँ मिला तुम्हें? ये मुझे अंदर दिख गया। नॉर्मली आंवला खट्टे होते हैं और इनको मैंने इतना पकाया ये इनका कड़वाहट नहीं जा रही थी। तुमने सोचा मैं सेफ खेलूं मैं आज? नहीं, मैंने करेले कभी नहीं पकाए। ये दिखाओ मुझे, कहाँ है करेले तुम्हारे? करेले इसके अंदर है। अब ओहो, करेले को चख लो।
समझी? मैंने जितना चखा है देयर इज अ लिटिल बिटरनेस ऑफ करेले, इसके साथ स्वीट है, सावर है। I'm making Swiss meringue Okay. with oat crumble. I would have gone with the non-chum meat as well, of sorts, and I had thought of poaching the apple as well. I'm interested to see what you come up with. मार्शमेलो का मुझे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया था, मैंने उसका कुछ एक क्रम्बल टाइप बॉल बना दिया with oats and cashew nuts as well. ये बेस इसका किया है? Yes. Will it not become too sticky in the pan? I'm making it in a ramekin because it doesn't set, so it's in a ramekin, तो वो spoon के साथ आपका आ उनके साथ है, लेकिन I hope वो निकल आए and वो फंसे नहीं. Yeah, hoping. And you might want to see कि ऊपर तुम क्या कर सकती हो. मार्शमेलोज को तुमने उसमें यूज किया हुआ है? Yes, और मैं ऊपर टोस्ट भी अगर करना चाहूँ तो I can. So Nagin, क्या बन रहा है? प्रॉन्स होंगे, balsamic glazed figs होंगे, फिर उसके बाद कुछ डॉलप्स होंगे क्रीम चीज के with the zest of lemon and orange. Okay. और dill को मैं एक टेम्पुरा बनाने की कोशिश करूँगी. I've added dill in this as well. I'm loving to see your station. हर चीज bright and you know vibrant. कंपोनेंट्स में थोड़ा सा मुझे लगता है जो मेरी सॉस थी वो उस पे और काम हो सकता था. I feel like I spent a lot of time अपने citrus component के ऊपर. 20 minutes remaining, guys. 20 मिनट रह गए हैं. I hope oranges और figs भी आप अच्छे से यूज कर रहे हो. पिग्स कर रहा हूँ, ऑरेंज आई हैव एडेड इन द सॉस, उसका जो जेस्ट है जो कि मैंने अपनी टोमेटोज की सॉस बनाई है जो मैं बना कर रहा हूँ. Okay, चलो good luck. मेरी स्टेक क्या कहते हैं सेर आ गया था, लेकिन उसका टेम्परेचर अंदर डन नहीं हो रहा था, और फिर मैंने उसको एयर फ्रायर में रखा कि उसका टेम्परेचर ज़रा राइज हो जाए और वो वेल कुक हो जाए. तो मैं ऑल ओवर द प्लेस था थोड़ा सा. अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जैन के क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो? because he is doing something that would have thought. He is kind of poaching the apple, Oh, this is what we were thinking. and then he's also making a compost. I want to use the 3 minutes. 3 minutes. Oh, wow. क्रम्बल मैंने उसमें रखा हुआ था ओवन में और मेरा ध्यान हट गया और मेरा जो फर्स्ट बैच ऑफ क्रम्बल था वो पूरा काला स्याह जल गया. लेकिन शुक्र है आई हैड अनदर बैच थोड़ा सा बचा था तो मैंने उसको ओवन में डाल दिया. मार्शमेलो को मेल्ट करके ना हाँ. I added the nuts or oats. So I don't know what to do with it. Okay. So you've added too much and you कितने high heat पे किया था? मैंने क्या इसको किया था? माइक्रोवेव में 10 seconds के इंटरवल पे हाँ, बहुत ज़्यादा कर दिया. You have cream? You have this cream? Take it out. This one? हाँ, ये cream ही खोल दो. डेढ़ मिनट रह गए तुम्हारे पास. जल्दी आयुष. I'm using his marshmallow. Okay. को थोड़ा सा सेवर करने वाली हूँ and थोड़ा सा क्रम्बल यूज करने वाली हूँ. आप सबके पास 10 मिनट हैं और माविश आपके पास सिर्फ 1 मिनट है. Put this in the oven and freeze this. Okay. So do half and half. You'll have a mix. आयुष 30 सेकंड रह गए. मेरे पास सावर क्रीम के मूस है जो फ्रिज में रखा हुआ है. And that's all the इसको elements. 2 ways use करो. It'll be interesting. You'll have the time. Use it. माविश. Okay, Mavish. Your time is up. Thank you. Best of luck. Thank you so much. Thank you so much. The proof is in the pudding. पता चलेगा कि जब खा के देखेंगे जजेस कैसा बनता है और कैसा टेस्ट उनको अच्छा लगता है कि नहीं. मैंने इसको 2 वे कर दिया ताकि वो किसी भी वे यूज कर ले. तो एक में मैंने whip cream ऐड की है. मिक्स हो जाएगी इसमें. ओके, सो बिकॉज ये डेयरी whipping cream है, ये मिक्स हो जाएगी. तो okay. इसको मैंने क्या किया कि मैंने पूरे बैच में डेयरी whipping cream डाल दी. आधे को मैंने आई टोल्ड हिम टू शीट इट ऑन अ ट्रे एंड बेक इट ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, उसका क्रम्बल बना लेगा. एंड आधे को ही कैन पुट इन द फ्रीजर एंड ब्लास्ट फ्रीजर. So Ashwina is doing something a little bit more predictable. So something I probably wouldn't have done, a no-bake cheesecake, which is very easy. Let's see, honestly, proof is in the pudding. Yeah. पहला कि उसको प्रॉपर फील करके सॉल्ट लगा के रखा था कि उसका जो बिटरनेस है खत्म हो जाए. But yet I like bitterness though.
मैं अपनी चैलेंज में इतना मसरूफ था कि मुझे किसी की डिश नहीं पता। द ओनली थिंग जो कि मुझे कंसर्न है इस वक्त वो है स्टेक का टेम्परेचर। जो मेरी टॉपिंग्स है ना, दे आर द इशू। जो मेरा बेस है दैट्स नाइस, बट आई डोंट नो। Last 5 minutes to go. आखिरी 5 मिनट है। मेक श्योर आप क्लोजिंग की तरफ आ रहे हो, प्लेटिंग की तरफ ध्यान दे रहे हो। अगेन just a reminder, the dish has to look nice, presentable as per MasterChef standard. Nagin is doing a cooked prawn starter. I think वो cold starter करना चाह रही है उसके साथ. One minute to go. Start getting your elements together. Plating की तरफ ध्यान दें. Everything that you have made, जिसके लिए आपने मेहनत की है, it should be on the plate and on your green mat. Any unfinished dish will not be tasted. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. and stop. Okay, step away from your station. मुझे काफ़ी लग रहा है कि मैं ही शायद घर चली जाऊँ आज। मुझे लगता है या तो इट कैन बी अ कंप्लीट हिट और अ कंप्लीट मिस। आई वुड नॉट वांट टू बी इन द हॉट वाटर्स बट देयर इज स्टिल अ चांस कि मैं हो सकता हूँ। अगर मेरे पास 5 मिनट और होते तो मैं करेलों को दोबारा पकाती। नट्स वगैरह थे वो टोस्ट किए हुए थे वो डालती, शायद तो एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता। ये सारे ऐसे बोलते हैं मेरा ऐसा हुआ मेरा वैसा हुआ, और होता सबका इतना अच्छा है कि मेरा ही गंदा जा रहा होता है। Zen, please bring your dish forward. बताएं क्या बनाया? मैंने बनाया है सावर क्रीम मूस, मीसो एप्पल कॉम्पोट, और जो मार्शमेलोस थे मैंने उसमें ओट्स और कैश्यू नट्स डाल के मेड अ च्यूवी थिंग आउट ऑफ इट। और साइड में जो डॉट्स हैं वो स्विस मेरेंग के हैं और जो शार्ड्स थे वो मेरेंग के थे। यस। अगर एप्पल्स आपके डिश के कंपोनेंट्स थे, आई विश कि आपने थोड़ा सा या तो उनको बल्की रखा होता, ठीक है? तो आई जस्ट विश कि एप्पल्स थोड़े से ज़्यादा चंकियर होते, बट द मार्शमेलो कॉन्सेप्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू शेफ। It's a weird and wacky kind of flavor profile, but in a good kind of way. Okay, thank you. Good job. Thank you. Do you think you picked the right bowl for this? I'm okay with it. You okay with that? Okay, thank you. I think threat तो फिर depending on the challenge करता है। अगर flavors कौन से हैं तो मैं कहूँगा कि हमजा भी मेरे लिए एक threat है। Yes. Bella, please आइए। क्या इंस्पिरेशन क्या है इसकी भाई? कीमा और मुर्गी हर कोई यूज़ करेगा, तो आई वांटेड टू डू समथिंग थोड़ा अलग, तो इसलिए आई वेंट फॉर फिश। करी प्रॉन भी है और फिश स्किन बेक्ड। तुमने करेले की प्रोफाइल ही चेंज कर दी है। I love how you always somehow stay true to yourself and then you try कि आप ingredients को भी shine करें. So wonderful attempt. थैंक यू सो मच। It's a little disappointing for me because there could be a lot that could be done. You could have just done a dollop, a dash. You want to bring the flavors in together, you can do that in a more mindful manner. These are the things that will keep you away from that trophy. Okay? Thank you. मैं पाकिस्तानी हूँ, इसको ऑन करती हूँ, मैं सिंधी हूँ, इसको ऑन करती हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत इजी था, और क्योंकि एलिमिनेशन था तो मुझे सेफ खेलना था। Nagin, please अपनी डिश आगे लेके आएं।
बताएं जी, आपने क्या बनाया? This is marinated orange tempura है, capers का, dill का, prawns जो हैं they've been marinated in orange citrus chili, dollops है of mayo, cream cheese, dill and capers. Very nice concept, but वो मुझे execution में नजर नहीं आ रहा। अपनी ingredient की भी respect जो है ना उसको बरकरार रखनी है, उसकी जो integrity है उसको बरकरार रखना है कि प्लेट पे वो उस तरह दिखे और उस तरह चखे। तुमने ना जो श्रिम्प को बीच से हाफ किया है ना, आई डोंट नो क्यों किया है। लेट्स सी। तुमने यूज नहीं की थी अपनी इम्यूनिटी पेन, कुछ थिंक आज यूज कर लेनी चाहिए थी। चलो लेट्स सी। This is Master Chef, not for junior chefs, right? So this is for adults. Everything is merging on your dish. मतलब हर चीज़ ना एक दूसरे के साथ मिल रही है, कोई चीज़ उठ के कहीं आ नहीं रही है। We can't have a good dish and a bad dish and a good dish and a bad dish. You see, kitchen के अंदर that doesn't work. Thank you. आई एग्री, जब मैं प्लेटिंग कर भी रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद फिर से मुझे वो जो पोर्शन साइज है उसके ऊपर कहा जाएगा, बट इन माई हेड इट वॉज एन ऑन्ट्रे, पर आई टेक दैट फीडबैक पॉजिटिवली। आमना प्लीज आए। I like the plate. क्या बनाया है? चिकन फिल्ड करेला है जिसको मैंने मस्टर्ड ऑयल में सौटे किया था, उसके साथ मैंने टैमरिंड एंड गुड़ की जैम बनाई है, और उसके साथ कड़ी पत्ता और जीरे के तड़के वाले चावल हैं, और इंस्टेंट पिकल बनाने की ट्राई की थी। I like कि तुमने उसमें कलौंजी भी डाली थी। The flavors अपनी जगह, तुमने इंग्रेडिएंट्स सारे अच्छे यूज किए हैं। Did you eat this? वो गला भी नहीं है। देखो इस स्टेज पे तुम चांस नहीं ले सकती। अगर मैंने बताया नहीं होता, वार्न नहीं किया होता, then we'll be fine. एटलीस्ट सुन तो लिया करो। चिकन की फिलिंग इज नाइस, अदर एलिमेंट्स उसके साथ मैश नहीं कर रहे हैं जो आपने बनाए हैं। I think यहाँ आप थोड़ा सा ट्रम्प हो गए हैं, आई थिंक आपको अपने, because you know it was an elimination challenge, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए था। थैंक यू। मैंने कभी करेला नहीं बनाया, तो मुझे नहीं पता था उसकी मोटी स्किन उतारता। मैंने 3-4 लोगों से पूछा था, सब मुझे कहते इसको छीलना। मैंने पीलर से छीला, वो थोड़ा थोड़ा निकला। मैंने कहा शायद इतना ही छीलते होंगे इसे। अश्विना प्लीज अपनी डिश लेकर आए। क्या बनाया अश्विना? नो बेक चीज केक जिसका क्रस्ट इज मार्शमेलोज एंड ओट्स का बना हुआ। ऊपर इट्स अ कैरमल सॉस विद अ क्रम्ब और सम एप्पल्स इन द कैरमल सॉस एज वेल। I unfortunately will not be able to try the marshmallow base क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा है। There is a way to treat marshmallow. उसको आप डाइल्यूट करते हो थोड़ा सा। आप लोग ने मार्शमेलो को सॉलिड उसी के फॉर्म में यूज़ कर लिया। Zen had the advantage, so I was able to assist him a little bit and I told him कि आप इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करके उसको सॉफन कर लें। I wish थोड़ा सा आप सोचती जब आपने फ्रीज़र में रख दिया था कि ये ऑलरेडी इतना सख्त है, तो ये फ्रीज़र में जाके कितना सख्त होगा। जो टिप थी मैंने आपको दी थी। If you have another chance, think about that. I don't know, it's just मुझे फील हो रहा है कि this is not your best, if I'm being very honest.
थैंक यू। आई चोज टू प्ले इट सेफ और मुझे लगा था कि मैं प्ले सेफ करके भी जो है वो बैंग ऑन चीज़ केक बना दूंगी, बट आई गेस इट डिडंट हैपन। हमजा प्लीज अपनी डिश आगे लेके आएं। बताएं जी, आपने क्या बनाया? पोटैटो ग्रेटिन, इसके अंदर आई यूज द ऑरेंज जेस्ट एंड केपर्स टू बिल्ड अप जेस्टी क्रीमी सॉस गार्निश विद चीज एंड डिप, and mushroom filled with garlic mayo and asparagus trees. Hamza, you're looking very nervous. Yes, chef. इसका टेम्परेचर क्या है? Chef, medium. मीडियम? सीजनिंग किधर है? I would expect you to now know how to salt thing. सही है ना? Yes, chef. तो पहले जब मैंने इतना बड़ा ये स्टेक का पीस देखा तो आई वाज रियली एंग्री, बिकॉज आई वाज लाइक कि वी हैड गिवन यू इंग्रेडिएंट्स टू हाईलाइट. Something about this dish is very quirky. I would not put these ingredients together if I'm not like wrong. But I think in a very fine dine शायद order करके खाती. But on a regular अगर आप ये किसी restaurant में serve करेंगे तो वो कहेंगे कि आप बिल्कुल पागल हैं. Let's see. Thank you. एक सॉस हमने बनाया, एक तो ऐसी चीज कि वो चंकी रख देते थोड़ा सा, या फिर फिग को कहीं और यूज करके ग्रातान कर लेते, जरूरी नहीं सॉस में यूज करते. तो ये मुझे समझ नहीं आता ये क्या करते हैं लोग. ये इतने महंगे एस्पैरागस तुमने उठा के जाया कर दिए. इतने अच्छे थे, ग्रिल करके उसको ऐसे रख देते, मशरूम्स को अलग कर देते. चलो गुड, थैंक यू. चैलेंज में जितनी भी इंग्रेडिएंट्स थी वो कह रहे थे कि उनको उस तरह आउटशाइन नहीं कर पाया जिस तरह उनकी ज़रूरत थी, बट द स्टेक जिसका मुझे बहुत ज़्यादा डर था वो बिल्कुल परफेक्टली कुक थी. आयशा, क्या ये? बेसन के नाचोस. सालसा को मैंने रिप्लेस किया है करेले की सब्जी के साथ. करेले के साथ कैप्सिकम, कैरेट्स और ग्रीन अनियंस भी हैं इसमें. मिठास है गुड़ की मिठास है इसमें. मैं कुछ बोल नहीं रहा. So nachos is one of my favorite things to eat. So I'm very interested to see कि ये कैसे taste करेगा. ये तो formality का जो खीरा लगा दिया है, I don't know क्यों लगाया है. You could have, used something else. और नाचोस itself का जो साइज आपने बनाए हैं जो बेसन के, थोड़े और चंकी करती ना, लाइक why you shying away from it, and थोड़ी सी अपनी जो सीजनिंग है वो इसमें देखो, because seasoning is a little off for me. Very good. Thank you. Your flavors are there, but just again execution and level yourself up. Wish you good luck. Thank you. Thank you. Thank you. Guys, बहुत मुश्किल चैलेंज था. I feel in a way एक तरह से सब जजेस के जो दिल से करीब इंग्रेडिएंट्स थे वो आपके लिए अवेलेबल थे टू चूज फ्रॉम. कुछ लोगों ने अच्छे से इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया किया. Nagin and Zen, please step forward. Nagin, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप मसले मसाइल से गुजर रही हैं प्लेटिंग के वक्त, आपने पिन क्यों नहीं इस्तेमाल करी? जब मेरी सॉस थोड़ी सी ब्लेंड नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, इम्यूनिटी पिन यूज़ कर लेती हूँ. मुझे था कि शायद वंस यू स्टार्ट प्लेटिंग तो यू कांट यूज़ इट. टाइमर ख़त्म होने से पहले आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं. तो आपके जहन में गुजरी थी ये बात? जी, while I was plating. I thought that you were in the right direction, but वो एंड में जब प्लेट पे जो चीज़ उतर के आती है, वो जो आप सोच रही होती हैं या जो आप बता रही होती हैं वो दिखता नहीं है. बिल्कुल जैसे ना
बाल बाल बची हैं आप. Please make your way up. Both of you. Zain, आप भी. It's good to have a safety net. Inshallah next time जो है I will have a bigger portion size because the flavors are there. Yes, top 6, and I do think I have a chance for winning the trophy. Hamza, please step forward. Hamza, आपको जैसे मैंने टेस्टिंग के वक्त एक बात बोली कि एक हाईलाइट करना था हमारी फेवरेट इंग्रेडिएंट्स को, एंड मेरे लिए ये ऑलमोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल था कि यू टुक द इंग्रेडिएंट्स बट यू डिडंट चूज टू हाईलाइट द इंग्रेडिएंट्स असद हैड सेलेक्टेड. सो ऑन दैट ग्राउंड अगर आप मेरे से पूछें तो आई वुड स्ट्रेट अवे नॉट हैव यू हियर. बट अगेन ये एक कलेक्टिव फैसला होता है जिसकी वजह से कुछ लोग कभी कभार बच जाते हैं और कुछ लोग जिनको नहीं जाना होता वो घर चले जाते हैं. टुडे यू आर सेफ. प्लीज मेक योर वे अप. नेक्स्ट आई होप इट्स नॉट मी. टॉप जिनको लुकआउट कर रहा हूँ वो जैन, बेला, आयशा. सो ऑब्वियसली सिंस आई वांट कि मैं कंपटीशन जीतूँ, प्रॉब्ली वन ऑफ देम. आयशा, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. आयशा, आई फील कि आप में बहुत पोटेंशियल है और आपने जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री से कमबैक किया था शो के अंदर, उस चीज़ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना. जस्ट बिकॉज कभी कभार एक चीज़ वर्क कर जाती है डजंट मीन वो हर दफ़ा वर्क करेगी. नाचोज आपने जो बनाए, बट आपने बस बोला कि हाँ मैंने ये बना लिया, अब खा लो, खुद ही पकड़ के खा लो, मुझे और कुछ करना नहीं है. यू सी इट डजंट वर्क लाइक दैट. शेफ हैज़ टू सी स्टार्ट टू एंड. कीप दिस फैक्टर इन योर माइंड. आपको शायद ये मौका और शायद ये मेंटरिंग दोबारा ना मिले. यू आर सेफ टुडे, यू कैन गो ऑफ. अगर ऑनेस्टली मैं आज चली जाती ना, मुझे बड़ा बुरा लग रहा होता दैट आई डेडिकेटेड दिस डिश टू माय दादा एंड और मैं बाहर हो जाती, मैं उनको वो दे नहीं पाती. यू नो व्हाट आई मीन. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. एक एक स्टेप आगे आ जाएं आप लोग. ये तो जजेस पे है, लेकिन आमना का करेला कच्चा था. मुझे लगा बस आमना यू आर एलिमिनेटेड. बेला, आज बड़ी उम्मीदें थी तुमसे मुझे, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ जबरदस्त करेले विद सिंधी टच. तुमने आज मुझे वो नहीं दिया, लेकिन तुमने अपना एक ट्विस्ट डाल दिया. तो बेला, आपकी डिश आज की बेस्ट डिश थी. अब ऊपर जा सकती हैं. तो आज मैं एलिमिनेशन से बच गई. बच ही क्या गई, मेरी टॉप डिश ऑफ द डे हो गया. तो यस, आज मेरा दिन, मेरी डिशेस, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा रहा. आई एम नॉट लाइक मैड कि मुझे बेस्ट डिश नहीं मिला, मगर आई एम बिट कंफ्यूज कि बेला को बेस्ट डिश मिला है. ऑनेस्टली थिंक बेला की डिश टॉप नहीं हो सकती थी. लाइक मेरी प्लेटिंग से ज्यादा बुरे रिमार्क्स उसकी प्लेटिंग को मिले थे. एवरी टाइम व्हाट शी डज इज द सेम थिंग. आज मेरी बेस्ट डिश होने की वजह से बहुत सारे लोगों को मसला, बहुत सारे लोगों को तो मेरी डिश बेस्ट ना होने से भी मसला है. तो इट्स लाइक अब तो मैं रेड जोन में कि कोई भी मौका मिले और दे गोना किक मी आउट. अश्विना, तुमने भी सेफ प्ले किया था और बहुत अच्छी चीजें थी. आज बिल्कुल काम नहीं किया. इस लास्ट मोमेंट पे मेरा बड़ा मसला था. वो जो तुम्हारी जो चीज़ केक फिलिंग थी वो बहुत खट्टी थी. मुझे लगा कि बिल्कुल कोई किंडरगार्टन का बच्चा आजकल जो कंपटीशन देते ना, वो इस शायद से बेहतर बना लेता. आमना, करेले तुमने बनाए, मुझे खैर करवाहट पसंद है लेकिन इतनी नहीं. तो तुम में से किसी एक को तो घर जाना है. ये बड़ा टफ डिसीजन है हमारे लिए कि कौन घर जाएगा. आमना, आज तुम ऊपर नहीं जा रही क्योंकि वो लोग तुम्हें लेने नीचे आएंगे. You are safe. अश्विना,
वेरी सॉरी, आप घर जा रही हैं एप्रन यहाँ छोड़ के। मेरी मदर वॉज इन सीजन 1, तो आई केम हेयर टू गो मोर फॉरवर्ड। तो वो तो क्या कहते हैं टॉप 50 के बाद शी वॉज एलिमिनेटेड, तो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। इधर आई गॉट द एप्रन, आई वॉज टॉप 10 एंड नॉट टॉप 7, तो आई गेस इट्स इनफ, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आई एम इमोशनल बट आई विल रिकवर। रेस्टोरेंट रन करने को आज आप लोग को मिलेगा। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। लेकिन चैलेंज ये है इसके अंदर, आज जजमेंट हमारे हाथ में नहीं है। सोच समझ के दूसरी टीम का लीडर आपको चुनना है। आज आप लोग एक होम शेफ से टाइटल लेंगे ऑफ अ शेफ। Now you're like level up. इतनी अच्छी चीजों के बाद आप लोगों ने जो चीज पे की ना पहला, such a disappointment. Guys, the guests are here, okay? The pressure is on. This is it. This is make or break.